मैं फौजी बाबा बनारस से आज आप लोगों को नियंत्रण करने के बारे में बताऊंगा। ये बात आई थी कि नियंत्रण कैसे किया जाए, तो मैंने एक टीचर के पास यानी एक शिक्षक के पास गया जो कि मिडिल क्लास तक पढ़ाते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों को किस तरह से नियंत्रण करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने क्लास के बारे में बता सकता हूँ और कृपया सुने। हमारे निगाह में 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट केवल हमारा चेहरा देख करके और आंख देख करके समझ जाता है कि गुरुजी आज गुस्से में है, हमारी गलती है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरा होता है कि उसको अंगुली दिखाना पड़ता है कि तुम गलती किए हो, बोलना भी पड़ता है, तो वो भी समझ जाता है। तीसरा होता है कि जब तक हम उसको कान पकड़ करके नहीं बताते हैं तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि वो गलती किया हुआ है। और चौथे प्रकार का होता है जिसको 2 थप्पड़ मारो नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि वो गलती किया है। तो इस प्रकार का हम लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, पहले हम लोग एक छड़ी भी रखते थे और उसको देखते ही बच्चे नियंत्रित हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग उन बच्चों को नियंत्रण करते हैं। और अब आप लोग बाहर कैसे नियंत्रण करेंगे, आप लोग समझें और आप लोग ये करें। तो मेरा भी ये विचार है कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको हाथ जोड़ करके और समझा करके बहुत कठिनाई होती है। क्योंकि भीड़ का जो साइकोलॉजी है वो एक अलग ही होता है, वो भीड़ तंत्र हो जाता है। और उसके ऊपर समझाया जाए, बताया जाए, बैरिकेड लगाया जाए कि यहाँ से आगे मत आओ। और यदि ऐसा नहीं होता है तो बल प्रयोग, लाठी प्रयोग या फायर करना पड़ता है। वो स्थिति के अनुसार वैसा डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरी बात जिसको कि मैं कहना चाहूँगा और आप लोग भी इस पर विचार करें कि हम लोगों को इतिहास से भी शिक्षा लेना पड़ता है कि कौन किस टाइप का ये मेजॉरिटी या ग्रुप या धर्म या जो भी आप कह लें, किस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हम लोग क्या नियंत्रण करें अपने, जब हमारे गुरुदेव लोग या बड़े शुभचिंतक लोग हम लोग को बताते हैं या हमारे जासूस भी आकर के बताता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति होने वाली है, तो उसके अनुसार हम लोगों को निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि स्थिति को समझें और स्थिति को धैर्य से क्या कदम उठाना है, क्या उसके ऊपर में हम लोगों को कार्रवाई करनी है और किस तरीके से नियंत्रण में ले आना है, ये तय करना पड़ता है। जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं, चाहे वो ये हमारे कर्मचारी लोग हों, चाहे हमारे अधिकारी लोग हों, वो समझें और निर्णय लें। दूसरा होता है लास्ट मोमेंट, जबकि हम एक देश से दूसरे देश से जब बात आते हैं तो वहाँ पर युद्ध की जब स्थिति आने लगती है तो हम लोग को सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिचक नहीं करना चाहिए कि अगला ये ना समझे कि आप कमज़ोर हैं और आपके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसा हम लोग के देश के साथ हो चुका है। इसलिए जब कभी ज़रूरत पड़े बल प्रयोग करने का, वहाँ पर हम संकोच न करें और जो भी कदम देश हित में हो या समाज हित में हो, हम उसमें उठाने के लिए संकोच न करें। मेरा यही आप लोगों से आग्रह है। और यहीं पर आज नियंत्रण के ऊपर जो कुछ कहा उस पर विचारणीय है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको दबाना न भूलें। जय हो, जय हो, जय हो।